How my dear students, I'm Prince sir and I welcome all of you to our educational YouTube channel Blue Web। आज हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये एक तरह से पूरे ही आपके जो भी बोलते हैं या फिर जो भाषा हम यूज करते हैं उसका ये सार है एक तरह से। तो आज हम सेंटेंस के कुछ बेसिक्स फंडों को जानेंगे और इसके बाद जानने के बाद इसको हम और बेहतर से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो बेस ऑफ हिंदी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आप जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अभी पहले फोकस करेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और प्लस वर्ब यानी कि क्रिया। यानी सो हिंदी का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन बुनियाद है, वो इसी रूल पे टिका हुआ है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखता है, तो देखेंगे यहां पे कौन एक पत्र लिखता है, तो वह, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। और क्या लिखता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक पत्र, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और लिखना, लिखना एक वर्ब है। हमें पता है कि जिससे से जो किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी का स्ट्रक्चर है, चाहे जैसा भी सेंटेंस आपको बनाना हो बना लीजिए, वो उसका जो बुनियादी ढांचा होगा ना, वो पूरा पूरा का पूरा इस पे डिपेंड होगा। ठीक है, और सारे एग्जांपल भी आगे देखेंगे। और जो हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका जो बेस होता है, जो बुनियाद होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है, ये हिंदी से थोड़ा सा डिफर होता है। सब्जेक्ट है पहले, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जैसे कि डूअर जिसको बोलते हैं, समझते जाइए। डूअर का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला। दिए गए सेंटेंस में कौन पत्र लिखने का काम कर रहा है, पत्र लिखने के काम को कौन निष्पादित कर रहा है, यह जो कर रहा है, जो डूअर है, जो करने वाला है, करता है, वही जो है हमारा सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या है, अब इसको ही हम इंग्लिश में लिख के देखते हैं। वह एक पत्र लिखता है, सिंपल है। तो ये हो गया डूअर सब्जेक्ट। और इसके बाद तुरंत लिखना का इंग्लिश लिखते हैं, क्या हो जाएगा, सब डूअर हो गया। वर्ब आप देख रहे हैं, जैसे वह एक पत्र लिखता है तो लिख सकते हैं ही राइट्स अ लेटर। गॉट इट। मतलब हिंदी का जो मेन स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब पे डिपेंड है। आगे आप पढ़ेंगे, इसमें प्रीपोजिशन आएंगे, कंजंक्शंस आएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आर्टिकल्स आएंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे। और मेन जो बुनियाद है हमारे ये है। और इसका सब्जेक्ट कौन लिखता है, तो वह लिखता है। और वहां पे ऑब्जेक्ट पहले आ रहा था, वर्ब बाद में आ रहा था। यहां वर्ब पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो बेसिक जो बुनियाद है वो ये है हमारा हिंदी का, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इंग्लिश का सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पहचानेंगे कैसे, आपने तो बता दिया कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब होता है। इसको पहचानने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट यदि आपको पता करना है, यदि आपको सब्जेक्ट पता करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि आप सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे हु से। किससे क्वेश्चन करेंगे, हु से। हु मीन्स क्या होता है, कौन होता है। हु मीन्स क्या होता है, कौन होता है। तो हम जो है सेंटेंस से कौन से प्रश्न करेंगे। जैसे वह एक पत्र लिखता है, तो कौन लिखता है, तो आंसर आ रहा है कि वह लिखता है। हम लोग
प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। कौन जाता है? तो आंसर आ रहा है कि हम लोग जाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो कौन मारा, किसने मारा? तो किसने मारा, किसने से भी प्रश्न अगर आप करते हैं तो आपका जो आंसर मिलता है, तो राम ने मारा, राम ने रावण को मारा। किसने रावण को मारा? राम ने मारा। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी सब सेंटेंस में बड़ा से बड़ा सेंटेंस है, उसको हम चाहें तो उसमें सब्जेक्ट निकालना है तो सेंटेंस से कौन या किसने से प्रश्न करके हम उस सेंटेंस को से सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। और अब दूसरा है ऑब्जेक्ट पता करना। सब्जेक्ट समझ लीजिए ये डूअर होता है, मीन्स कार्य को करने वाला, कार्य को निष्पादित करने वाला। ऑब्जेक्ट पता करना है आपको, तो आपको दिए गए सेंटेंस से व्हाट या हुम से क्वेश्चन करना है, क्या या किसको से प्रश्न करना है। जैसे अभी आगे एग्जांपल के तौर पे और समझाएंगे। जैसे वो था ना, वह एक पत्र लिखता है, तो क्वेश्चन करते हैं उस सेंटेंस से कि वह क्या लिखता है, तो रिप्लाई ये आता है कि वह एक पत्र लिखता है। राम ने रावण को मारा, किसे मारा? हु मीन्स व्हाट मीन्स क्या हो जाएगा, और हु मीन्स क्या हो जाएगा, किसको। तो किसको मारा? तो रावण को मारा। ये जो इसका प्रश्न मिलता है ना, जब हम सेंटेंस से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल भी है, दे हैव ब्रोकन द ग्लास। कौन? हु हैज ब्रोकन द ग्लास? दे हैव ब्रोकन द ग्लास। किसने? किसने ग्लास को तोड़ा? कौन तोड़ा? तो ये आ गया दे। दे क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पता करना है। सब्जेक्ट दे है, उसने क्या तोड़ा? तो आ जाता है क्या? दी ग्लास। तो ये जो द ग्लास है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाता है। गॉट इट? एक और एग्जांपल है, रोहन राइट्स अ लेटर। हु राइट्स अ लेटर? रोहन। किसने लिखा पत्र? रोहन ने लिखा। ये सब्जेक्ट निकल गया। और व्हाट ही राइट, व्हाट रोहन राइट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? अ लेटर। यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट निकल गया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी हमने जाना कि सेंटेंस का जो बुनियाद होता है वो किन किन आधार पर टिका होता है। इंग्लिश का स्पेशली सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट के बेस पे टिका होता है। हमने सब्जेक्ट निकालना सीख लिया। बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट यदि दिया हुआ हो तो हम इसमें क्या और किसको से प्रश्न करके, क्वेश्चन करके जो है अपना ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं। गॉट इट? देखेंगे वर्ब, इंट्रो है ये, बिल्कुल बेसिक क्लास आपका है। वर्ब, वर्ब को मैंने नाम दिया है हार्ट ऑफ ग्रामर। मीन्स किसी भी ग्रामर का जो वर्ब होता है ना, वो एक दिल की तरह होता है पूरा, मतलब मेन फंक्शन ये करता है। मैंने अभी आपको सब्जेक्ट बताया, मैंने आपको अभी जो है ऑब्जेक्ट बताया। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वास्तव में वर्ब का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है एक्शन। वर्ब का मीनिंग, वर्ब का साइनोनिम्स क्या होता है? एक्शन। और एक्शन का मतलब क्या होता है? किसी कार्य का होना, क्रिया। ठीक है। अब देखिए, अगर हम सेंटेंस में ये लिखते हैं गो, तो क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल है, यह एक सेंटेंस है। देखिए ध्यान से, इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कह दिया गो। जैसे किसी ने पूछा मे आई कम इन, किसी ने पूछा मे आई कम इन सर, तो सामने से अगर आंसर रिप्लाई मिलता है यस यू मे, सेम लाइक जो है यहां पे जैसे गो दिखा रहा है, गो यानी कि जाओ, कम यानी कि आओ। डायरेक्ट वर्ब, अकेला वर्ब अपने आप को पूरे सेंटेंस का काम कर रहा है। मगर ये
जो मैंने हम लोग जिस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं उस स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट पहले है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे यू कैन टेक दिस पेंसिल, यू कैन टेक दिस पेंसिल। हियर ऑल्सो यू इज अ सब्जेक्ट और कैन टेक इज अ वर्ब और दिस पेंसिल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम समझेंगे जो कार्य होता है, जो क्रिया है, जो एक्शंस हो रहे हैं हमारे लाइफ में, वो उनको समझने के लिए यानी वर्ब को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम फोकस करेंगे इन 3 चीजों पे। पहला हो गया डूइंग, जिसमें कोई कार्य हो रहा है और कार्य को करने वाला व्यक्ति जो है वहां पे, या करने वाला जो डूअर है, यहां पे जो डूअर है उसका इस पे रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो है ये डूइंग जो है डूअर के साथ होता है। यूं कह सकते हैं कि डूअर जो होता है ये क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, वो जो सब्जेक्ट होता है डूअर जो है वो एकदम से अनिवार्य होता है, होना ही चाहिए, होता ही होता है डूइंग वाले में जो है। जैसे इसको हिंदी समझेंगे अगर, जैसे इसका हिंदी समझेंगे तो हो जाएगा किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना। जस्ट अ मिनट, किसी कार्य का करना। और हैपनिंग का मतलब होता है किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना। और जो बीइंग या स्टेट है यह किसी की अवस्था को बताता है, उसके स्टेज को बताता है। समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। पहले देखेंगे डूइंग को। डूइंग में क्या होता है, डूअर जरूरी होता है, डूअर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट का जो है काफी ज्यादा महत्व रहता है। समझेंगे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो ये जो टीच करने का काम हो रहा है ना, इसमें डूअर के द्वारा हो रहा है। कोई करने वाला है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो कोई करने वाला है जो आपको ये चीज पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने वाला है कौन, वो कौन है, वो है आई। इसलिए ये क्या हो गया, ये डूइंग वाले में आता है। और उसके बाद है ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा है, उसका काम निष्पादित हो रहा है, काम हो रहा है, परंतु उसमें कोई करने वाला है। किसके माध्यम से हो रहा है, कौन कर रहा है उस काम को, इस तो देखेंगे कौन कर रहा है, ही कर रहा है। कौन कर रहा है, ही कर रहा है। यानी कि हम इससे ये समझ गए कि इसमें जो है डूइंग वाले में डूअर की आवश्यकता होती है। डूअर, कोई कार्य निष्पादित करने वाले की आवश्यकता होती है। सेकेंड वन है किसी कार्य का होना, मीन्स हो जाता है, उसमें करने वाले का ज्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे इट इज रेनिंग हियर, वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है तो अब इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई खड़ा होकर ऊपर से बारिश तो करा नहीं रहा है। बारिश जो है एक ऑलरेडी जो है हैपन हो रहा है, एक ये हैपनिंग के जरिए आता है कि ऑलरेडी ये बारिश हो रही है। इसमें किसी प्रकार के सब्जेक्ट का कोई विशेष रोल नहीं है। और बेहतर समझेंगे नेक्स्ट एग्जांपल से। द कार स्टॉप नियर द ट्री, जो कार थी वो पेड़ के पास जाके रुकी। किसने रोका उसको, किसका फोर्स लगा उस पर, कौन रोका। यहां दिखा रहा है कि कार स्वयं जाके उस पेड़ के पास
रुकी। ये काम स्वतः हुआ है, इसमें ड्राइवर के द्वारा रोकने का कार्य नहीं हुआ है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई हो, या डीजल वाली गाड़ी है तो गाड़ी में जो है डीजल खत्म हो गई हो, जो उसकी फ्यूल है वो खत्म हो गया हो, और खत्म होने के बाद कार स्लोली स्लोली जा करके और ट्री के पास स्टॉप हो गई। मतलब इसमें जो डूअर है ना, ड्राइवर, या फिर यूं ही कार लगी होगी वहां पे और वो अचानक ढलकते ढलकते या फिर जैसे भी हो, मतलब वहां डूअर का कोई विशेष एक्शन नहीं है। डूअर मान लीजिए कि है वो गाड़ी, ठीक है, तो चला तो रहा है मगर वो गाड़ी रोक नहीं रहा है, परंतु जो फ्यूल है उसका है वो समाप्त हो गया है, इसलिए गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई, रुक गई। तो ये होता है हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग होता है, इसमें डूअर का कोई रोल नहीं होता है। इसका एक ही मतलब होता है कि जो है किसी कार्य का होना, स्वतः हो जाना। और थर्ड जो हम देख रहे हैं ना वो है बीइंग स्टेट। ये जो है वर्ब का, जो इसको समझने के लिए जो हमने वर्ब को कैटेगराइज किया है, पहला हमने डूइंग के थ्रू, दूसरा हमने हैपनिंग के थ्रू, और तीसरा हमने बीइंग या स्टेट के थ्रू। तो ये किसी की अवस्था बताता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो एग्जाम्पल से समझिए, तो जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो वह कि उसकी अवस्था, उसकी स्टेट, उसका जो क्वालिटी ये है कि वह क्या है, गुड बॉय है, ठीक है। राम इज वेरी सीरियस, राम की अवस्था क्या है कि वो बहुत ही सीरियस है, और सीरियस रहता है, सीरियस नेचर का है। और एक एग्जांपल छूट गया था आपका हैपनिंग वाला, पेट्रोल बर्न्स इजीली। और पेट्रोल को तो कोई आग लगा के जलाता नहीं है, वो पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है जो कि आसानी से, बड़ी ही आसानी से क्या होता है, वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है, मतलब, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है हमारे द्वारा वर्ब, जिसको हमने हार्ट ऑफ ग्रामर कहा है, इसको हमने क्लासिफाइड किया है आपको समझाने के लिए 3 पार्ट्स में, डूइंग, हैपनिंग और बीइंग स्टेट। आई थिंक दैट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या होता है ना कि मैंने कहा ना कि पूरा सेंटेंस का ही खेल है कंप्लीटली। हमारा स्पीकिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, मतलब कुछ भी, लिसनिंग हो, ये जो चारों स्किल्स मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था ना, ये जो है कंप्लीटली सेंटेंस का ही रोल होता है इसमें। तो अब चूंकि मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया है, तो ये बड़ा आसान हो जाता है किसी सेंटेंस को पहचानना, और सेंटेंस के पार्ट्स को, काइंड्स नहीं, काइंड्स तो आप आगे पढ़ेंगे, ये पार्ट्स की बात कर रहा हूं, एक वाक्य के कितने भाग हो सकते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स हो जाएगा ये, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किसी वाक्य के भाग। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, अभी तो पढ़ा आपने, डूअर, जो किसी कार्य को कर रहा है, निष्पादित कर रहा है, किसी कार्य को मतलब कर रहा है, वो डूअर होता है। और सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करना पड़ता था हमको, सब्जेक्ट पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, हु से, सेंटेंस से प्रश्न करना पड़ता था कि कौन कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमें पता है, तो सब्जेक्ट का सिंपल डेफिनेशन या शॉर्ट में समझना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये, इसको जो है डूअर कहते हैं। डू मिस होता है काम करना, और ई आर जब लग जाता है तो काम करने वाला। यानी हम यूं लिख दें कि सब्जेक्ट को जो हम कहते हैं, काम मत लिखिए इसको, जस्ट ए मिनट प्लीज, कार्य को करने वाला हो जाता है, कार्य को करने वाला, ठीक है। तो कार्य को करने वाला, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से सब्जेक्ट को समझा दिया है। और प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे कोई एक सेंटेंस है, जैसे हमने लिया आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे हमने लिखा आई एम टीचिंग यू, इसमें क्या होता है कि
हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है, तो हमने बता दिया आपको, सब्जेक्ट निकाला बहुत अच्छे तरीके से आप जान गए हैं। तो ये जो आई होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो भी आई के सिवा बच जाता है ये क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, इसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब प्रेडिकेट को समझने के लिए थोड़ा सा और विस्तार से, प्रेडिकेट एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर रेस्ट अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। और प्रेडिकेट को पहचानना एक आसान तरीका बताऊंगा कि प्रेडिकेट इट ऑलवेज contains a verb। जो प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट आपने सीख लिया, जो प्रेडिकेट होता है इट ऑलवेज कॉन्टेन्स ए वर्ब, हमेशा इसमें इसके साथ वर्ब जुड़ा रहता है। जैसे देखिए, एम टीचिंग यू, हियर एम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग जो है ये ऑलरेडी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सीख गए। फाइनली हम यह मान के चल रहे हैं कि इस आज की क्लास से आप किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सीख गए, और सब्जेक्ट पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना और वर्ब, जैसे कि हमने आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ ग्रामर। तो वर्ब को थोड़ा सा और समझते हैं। वर्ब को थोड़ा सा और समझते हैं। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, बहुत ही सिंपल है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। डूइंग वर्ड्स वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या यूं समझ लीजिए जब वर्ब को हम पढ़ेंगे तो और बेहतर से पढ़ेंगे, परंतु ये समझ लीजिए कि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसके अंत में ना करके आता है। पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, सोना, उठना, जगना, खेलना, सबके अंत में ना आता है। तो खैर वो आगे बताऊंगा मैं आपको एक पहचान करने का तरीका वर्ब को। तो यूं समझ लीजिए कि सेंटेंस में जिस वर्ड से ये लगे कि कोई कार्य इसमें हो रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो आपने सीखा वर्ब पहचानना, सब्जेक्ट पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना, आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स भी सीखा। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और हम उम्मीद करेंगे इससे बेहतर से बेहतर आपको क्लास दिया जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।